पारीक्षित जी का प्राकट्य हुआ और पारीक्षित जी महाराज जो है, बोलो सीताराम, हो गई सीताराम। समय होता है ना, इसलिए सीताराम बोलना पड़ता है। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण जब रो रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं पहुंचे थे और भगवान श्री कृष्ण को देख करके ही पारीक्षित जी महाराज चुप हो गए। बोले कृष्ण आया क्यों रो रहे थे वो पारीक्षित जी इस प्रकार गर्भ से निकलकर बाहर? बोले वो इसलिए रो रहे थे कि जिसने उनकी गर्भ में रक्षा की थी वो रक्षा करने वाला उन्हें कहीं दिख नहीं रहा था। जब स्वयं भगवान आ गए तब पारीक्षित जी महाराज प्रसन्न भये। पारीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ और इधर भगवान देव अपने इस धराधाम से संपूर्ण लीला करके अपने यदुवंशियों का विनाश करा के और अपने गौलोक धाम चले गए। अर्जुन को संपूर्ण ज्ञान दे ही दिया था, अर्जुन को समझा बुझा करके घर भेज दिया। अर्जुन रोता हुआ आया घर। युधिष्ठिर महाराज ने कहा क्या हुआ? तो अर्जुन ने पूरा समाचार बताया, ऐसा ऐसा हुआ कि भगवान हमें ठग कर चले गए, भगवान इस धरती को छोड़कर चले गए, अब हम अकेले हो गए, हम किसके सहारे जिए। जब ठाकुर जी को गौलोक गमन की लीला सुनकर कुंती मैया ने प्राण त्याग दिए हैं, पांचों पांडव जो थे ना, पांचों पांडव कहाँ गए? वो द्रौपदी को साथ लेकर के महाप्रयाण के लिए। जब पांचों पांडव महाप्रयाण के लिए जा रहे थे तो कथा आती है, बड़ी प्यारी कथा है, थोड़ी सी ये सुनो, इसके आगे और कथा आएगी। हाँ, भूख तो नहीं लगी का हुए? जो कथा में बीच बीच को उठ के तुम्हारे जात कहते हो, जात तो बता दो हमें। जो कथा में से बीच में से उठ के जात है, पता है क्या होता है? उसको बड़ा भारी पाप। सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी तुमने? कथा में, आरती में और प्रसाद में से बीच में से उठ के नहीं जाना चाहिए। या तो बैठो नहीं, दूर खड़े रहो, तो या तो बीच में से उठ के नहीं जाओ। हमारा ध्यान भंग होता है कि को आ रहा हो को बैठ रहो। बोलो राधे राधे। तो यहां हुआ क्या? जब महाप्रयाण के लिए जा रहे थे वे, तो सबसे पहले हुआ क्या? द्रौपदी गिर पड़ी और द्रौपदी के प्राण निकलने लगे। द्रौपदी बोली हमें सब आप लोगों के साथ जाना था, हम क्यों जा रहे हैं, हम क्यों यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं? भीम ने पूछा, दाऊ दादा ये द्रौपदी क्यों मर रही है अपन से पहले, साथ में क्यों नहीं चल रही? बोले ऐसे ये सदैह स्वर्ग नहीं जा सकती। बोले क्यों? बोले द्रौपदी सब कुछ था उनके अंदर, लेकिन एक कमी थी। बोले हमें पांचों पति बराबर थे उनको, लेकिन द्रौपदी को अर्जुन से ज्यादा प्रेम था। तो क्या नहीं कहेगा, दही तो जीत के ले आए थे याज्ञ से। अच्छा यहाँ इसके बाद नकुल जो है गिर पड़े। जब नकुल गिर पड़े वो मर गए। फिर भीम ने पूछा कि दादा ये नकुल क्यों गिर पड़ा, क्यों ये जो है साथ नहीं चला? बोले इसको अपनी गणित का बहुत अभिमान था, सुंदरता, इसमें बहुत सुंदर थे नकुल, इसको सुंदरता का अभिमान था, इसलिए हमारे साथ नहीं गया। किसी में कुछ ना कुछ कमी थी, इसलिए सदैह नहीं गया। सहदेव को गणित का बहुत ज्ञान था, इससे गणित का अभिमान था, तो सहदेव भी नहीं जा पाए। बोले अर्जुन भी गिर पड़े। बोले दादा बचाओ, मैं भी जाने वाला हूं, मैं भी सदैह नहीं पहुंच पाऊंगा। तो कहा अर्जुन तुम भी नहीं पहुंच पाओगे। बोले क्यों? बोले तुम्हें अपने गांडीव का अभिमान था, और तो तुमने एक बार भगवान श्री कृष्ण से ही बोल दिया था कि मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं, मैं किसी से भी, यमराज से भी लड़कर आ जाऊंगा। भगवान हंस पड़े थे उस समय हैं। तो यहाँ अर्जुन भी साथ में नहीं जा पाए, थोड़ी दूर और चढ़े तो भीम महाराज गिर पड़े, और भीम महाराज जो है मरने लगे, अंतिम श्वास चलने लगे। तो भीम ने कहा कि दादा हम क्यों नहीं आपके साथ जा पा रहे हैं स्वर्ग में सदैह? तो
युधिष्ठिर जी बोले भैया भीम तुम भी नहीं जा पाओगे। बोले क्यों नहीं जा पाएंगे? बोले तुम जो है सब कुछ करते थे लेकिन तुम्हें भोजन ज्यादा खाना पड़ता था, भोजन ज्यादा। कितना भोजन? मतलब जितने भोजन में कुंती, द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सब भोजन कर लेते थे, इतने से दूना भोजन तो भीम भैया को चाहिए, क्योंकि उनके अंदर वक्र नामक अग्नि थी। वो वक्र नामक अग्नि जो है पूरा भोजन भस्म कर देती थी। कहते हैं 5 पसेरी, 5 किलो की एक पसेरी होती है, तो 5 पसेरी का भोजन करते थे वो। कितने हो गए? 25 किलो का एक बार में भोजन करते थे भीम। और कहते, लिखा है कहीं, प्रमाण नहीं है कि इतना ही करते होंगे, लेकिन हम एक जगह गए थे तो एक हमें वहां पर कुछ एक पात्र मिला था। बताते हैं ये इसमें भीम पानी पीते थे। वो पात्र इतना तो गांव भर के आदमी डूब जाए इतने बड़े पात्र में। अब बताओ, ऐसे थे, वो भी नहीं जा पाए। अब जब युधिष्ठिर महाराज ऊपर चोटी पर पहुंचे, वहां पर स्वर्ग से विमान आ गया। विमान आने के बाद इंद्र भी आ गए बिठालने के लिए। तो उनके साथ एक कुत्ता भी था, साथ था कुत्ता युधिष्ठिर जी के साथ में। तो एक कुत्ता था, कुत्ता सबके युधिष्ठिर के साथ में ही रहा। युधिष्ठिर जी कहा देवताओं ने चलो बैठो विमान में, चलो स्वर्ग। तो बोले हम स्वर्ग में तो चलेंगे, बोले सबसे पहले हमारा कुत्ता बैठेगा साथ में। कौन बैठेगा? कुत्ता। तो देवता बोले देखो आप चलना है तो चलो, एक कुत्ते को नहीं ले जाए, क्योंकि इसने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है कि इसको स्वर्ग में भेजा जाए। युधिष्ठिर महाराज बोले देखो भाई, देखो देवताओं, अगर आपको ले चलना है तो कुत्ते को सबसे पहले ले बिठालना पड़ेगा, हम बाद में बैठेंगे। बोले क्यों? बोले हमारे 5 चारों भाई और हमारी पत्नी अकेले छोड़कर मुझे यहाँ तक छोड़ दिया उन्होंने, वो साथ में नहीं आ पाए, लेकिन एक कुत्ता हमारे साथ गया है। इतने साथ दिया ना, वफादार होता है ना, इसने अपनी वफादारी निभाई, ये साथ में जाएगा। तो जब युधिष्ठिर की ये धर्म भक्ति देखी तो देवता कहने लगे धन्य हो युधिष्ठिर, ये कुत्ता नहीं है। बोले कौन है? उस कुत्ते में स्वयं धर्मराज प्रकट हो जाते हैं। धर्मराज प्रकट हुए, बोलिए धर्म स्वयं धर्मराज है। चलो स्वयं धर्मराज थे। तो ये धर्मराज युधिष्ठिर ने महाप्राण किया। यहां पर 14 वर्ष की अवस्था में परीक्षित जी को राजगद्दी मिली है और उत्तर की पुत्री इरावती के साथ इनका विवाह हुआ है। और जब परीक्षित जी को पता चला है कि कलयुग का आगमन हुआ है, तब महाराज परीक्षित यदा परीक्षित कुलांजांगले वसतः, परीक्षित स्वयं धनुष बाण लेकर रथ में कलयुग को ढूंढने गए हैं। हाँ, अब कलयुग को ढूंढने जब परीक्षित गए हैं ना, तो उन्होंने एक घटना देखी। वो घटना आपको पता है कौन सी थी? कथा में सबने सुनी है कि एक दुबली पतली गाय की कथा आती है कि गाय रो रही है। एक पैर का बैल, एक पैर का बैल देखा किसी ने? मतलब उसका एक पैर ही है, 3 पैरों से रेंग रहा है वो बैल, और गाय कैसे उसके हाड़ में हाड़। हाँ, ऐसा बैल और ऐसी गाय आपस में रो रही है। एक काला कलूटा व्यक्ति जो है गाय और बैल को पीट रहा है, डंडों से तो ठीक है, लातों से भी पीट रहा है। ये किसका प्रभाव है? कलयुग का। वो काला कलूटा राजा का भेष बनाए हुए है, राजाओं जैसा, बढ़िया स्वर्ण आभूषण पहने हैं, मुकुट लगाए हैं, और गाय बैल को पीट रहा है। परीक्षित जी ने कहा सावधान, कौन है तू जो हमारे श्री कृष्ण भगवान
हमारे गोविंद जिस गाय के कल्याण करने के हेतु, गौ रक्षा हेतु ब्रज में आए और 11 वर्ष तक उन्होंने गाय गौ सेवा की, गाय चराई। 5 वर्ष की अवस्था में से लेकर के 11 वर्ष तक की अवस्था तक, 6 वर्ष तक तो गाय गौ सेवा की भगवान ने, और 6 वर्ष तक मतलब जब तक ब्रज में रहे ठाकुर जी तब तक पांव में पन्हियां नहीं पहने, जूता चप्पल नहीं पहने भगवान। क्योंकि मैया यशोदा एक बार ठाकुर जी को श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार करते करते हमारे लालाए सुंदर जूतियां पहनाने लगी, और जब जूतियां पहनाने लगी तो कन्हैया बोले, हमारे गोविंद बोले मैया जी का है? बोले जूतियां हैं। बोले काय है वो इनसे? बोले लाला तुम्हारे कोमल कोमल चरण हैं, कोमल पैर हैं, और तुम्हारी कंकड़ ना घस जाए, कांटे ना लग जाए, इसके लिए तुम्हें जूतियां पहनाए रही हूं। लाला बोले हमारे ठाकुर जी बोले मैया मुझको जे तो बता दे कि जैसे मुझको जूतियां पहनाए देगी तू। देखो हमारी गैया देखो, बछड़े देखो, बछियां देखो, इनकी पैरों में जूता है क्या? जूता चप्पल पहने क्या इनने? इनके पैरों में तो नहीं है जूता चप्पल। मोकू काय? जब हमारी गैया जूता ना पहनेगी तो मैं क्यों पहनूंगा? जब मेरी गैया जो है बिना जूता चप्पल के फिरेगी, इस जंगल में उनके भी पैरों में कांटे कंकड़ गड़ते होंगे ना, मैं नहीं पहनूंगा। उस दिन से लाला ने जूता चप्पल ना पहने। कभी भी देखना जब जब हमारे ठाकुर जी की जो भी चित्र आता है गौ माता के साथ में, वो त्रिभंग ललिता में तो रहते, उनके चप्पल में कोई, उनके पैरों में कोई जूता चप्पल रहता है क्या? अपने पैर रहते भगवान। तो ये कलयुग जो है जूता चप्पल पहने, जूते से प्रहार कर रहा है। राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, तू मारा जाएगा। तुरंत ही वह अपना मुकुट राजा परीक्षित जी के सामने रख दिया। बोले त्राही माम हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। जब ये कहा, पूछा तुम कौन हो? तो बोले हम कलयुग हैं। परीक्षित जी ने कहा हम तो तुम ही को ढूंढ रहे थे, अच्छे में लगे तुम, क्यों यहाँ हमारे राज्य में क्यों आए? बोले महाराज हमारा समय आ चुका है, हम 4 भाई हैं, सबसे छोटे हैं, सतयुग त्रेता द्वापर हमसे बहुत बड़े हैं, छोटी सी उम्र है। कितनी है? पूरे 4,32,000। हमसे दुगनी जो है द्वापर की, हमसे 3 गुनी त्रेता की, और हमसे 4 गुनी सतयुग की। महाराज परीक्षित जी ने कहा तू आ तो गया लेकिन हमारे राज्य से जा। बोले कहां जाए महाराज? जाने के लिए कोई जगह तो हो, जहां पर देखता हूं आप धनुष्बाण के लिए खड़े रहते हो। चलो ठीक है, नहीं जाना है तो हमें मत दिखना, हमारे राज्य से दूर रहना। बोले कुछ जगह दे तो रहने के लिए, जगह दे तो रुकने के लिए। तब कहा चलो ठीक है तुम्हें जगह देते हैं। तो क्या जगह दी? द्यूतम पानम स्त्रिया सोनम यत्र कलह चा। 4 जगह दी। जहां पर जुआ खेला जाता हो, ताश जुआ खेला जाता हो, वहां पर कलयुग का वास होता है। जहां पर शराब मदिरा पी जाती हो, वहां पर कलयुग का वास होता है। जहां पर व्यभिचार, जहां पर स्त्री सूनी हो, वहां पर व्यभिचार होता हो, वहां पर, और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता। 4थी जगह, जिस घर में कलह होता हो। कलह जान गए? सुबह से लेकर शाम तक मतलब महाभारत मची है, पति पत्नी में मची। और आजकल की महाभारत ऐसी होते कि आजकल के बच्चा देखा क्या दत्ता बहू लड़ रहे, हमारे दत्ता मताई भी बढ़िया ताली बजाओ तो कमरा में बैठ के। बोले काय? बोले बिना पैसा का सिनेमा चल रहा हमारे घर में। तो बड़े बच्चा जैसा तुम करोगे ऐसी तुम्हारे बच्चे करेंगे। तो जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहां पर कन्हैया का वास नहीं होता है, वहां पर कलयुग का वास होता है। ये बात 100% लिख लियो। हाँ,
कलयुग बोला महाराज इतने में तो कौन गुजर बसर नहीं होने। बोले काय तना को और चाने। भगवान के परम भक्त थे महाराज परीक्षित। बोले क्या रह गया है? तो 5वां स्थान बोले हमारे राज्य में स्वर्ण बहुत है। सोनो स्वर्ण भी रजोगुणी है। एक सोने की अंगूठी पे भी जो है कुलरियां चल जाती। जब दद्दा बहु मरत है उनकी उंगलिया में से जा भी ऐसी उतार ली जात के नहीं। अब 3 भैया हुई हैं। बोले सुनो 3 हिस्सा बराबर होंगे अंगूठी के, और एक रत्ती भी तुमने ज्यादा ले ली तुम्हारी खबरिया फूट जाए बड़े बच्चा। हल्के बच्चा कह रहे हाँ मझले बच्चा तुमने ज्यादा ले लीजिए तुम्हारी फूट जाए। मतलब दद्दा बहु मरे वो अंगूठी को बंटवारा हो रहा है। दद्दा बहु मरे को दुख नहीं है देखो अंगूठी पे है कलयुग का बात। गलत तो नहीं कह रहे, और कह रहे होने से तुम 2 रोटी अतकारी खा लीजिए हमें क्या करना है। ये सज्जा होता आजकल। मतलब नाक की कील भी उतार ली जाती है, कानन के कुंडल खींच ले जाए, चाहे खून करे चाहे कछू वो निकाल ले जाए। अभी भी पटवारे में बटत है, वो कम मिले तो लट्ठा मारी हो तो कलर जाए कोर्ट तक पहुंच जाता। बोलो राधे राधे। ये स्वर्ण भी रजोगुणी है। 5वां स्थान स्वर्ण दिया। और जो गाय और बैल थी उनको जो है आश्वस्त किया, समझ गए कि ये धर्म है ये पृथ्वी है। वो गाय कौन थी? वह पृथ्वी थी, वह बैल स्वयं धर्म था। तो अपने जो समदमस्त नामक जो क्षमा नामक दया नामक और तप नामक जो है पैर थे धर्म के, कलयुग ने अपने प्रभाव से तोड़ दिए। जो मतलब सत्य नामक पैर था वो भी तोड़ने वाला था कलयुग, लेकिन परीक्षित जी ने अपने तप के बल से पैर जोड़ दिए। महाराज परीक्षित जी चले गए अपने घर। ये हो गया सोने में वासदा। अब देखो अब चक्र चल रहा है। क्या चल रहा है कि यहां महाराज परीक्षित जी अपने घर हैं। इनकी इच्छा हुई कि हम अपना राजकोष देखें। राजकोष में परीक्षित जी पहुंच गए और पहुंच के देखा क्या कि उन्हें जरासंध का मुकुट दिखाई दिया। जरासंध को नाम सुनो है? जो जरा नाम की राक्षसी से जिन्हें 2 हिस्से में बटा हुआ शिशु जोड़ दिया था ना, जो तो जरासंध नामक जो है मगध का जो राजा था उसको मार करके भीम वह मुकुट लाए थे जीत करके। वो मुकुट देखा भीम किसने? महाराज परीक्षित जी ने। उनकी इच्छा हुई क्यों ना ये मुकुट लगा लिया जाए, और महाराज परीक्षित जी ने वो मुकुट लगा लिया। अब वो मुकुट लगा तो लो हैं। अब मुकुट लगा के एक बात का होता है, वो जरासंध तो दैत्य प्रवृत्ति का था, राक्षस प्रवृत्ति का था, अधर्मी था। तो वह मुकुट में कलयुग बैठ गया। और कलयुग इतना ही बैठा सबसे पहले। कलयुग यहीं बैठता है सिर पे बैठकर तांडव करता है। तो महाराज परीक्षित जी के सिर पर कलयुग बैठा। आज परीक्षित जी जंगल में गए शिकार करवे, और शिकार करवे गए सो का भरो उनने कि अनेक शिकार करके समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। कथा सुनी है? समीक ऋषि के आश्रम में और ऋषि से मांगो पानी। ऋषि तो ध्यान में थे। तो अब कलयुग बैठा था तो राजा की बुद्धि खराब कर दी, और तैसे उनने क्रोध में आकर के एक मरो सांप ऋषि के गले में डाल दिया। इतने उनके पुत्र को पता चलो श्रृंगी को। बोले जिस दुष्ट राजा ने हमारे पिता के गले में मरो सांप डालो, वही सर्प आज से 7 दिन बाद तक्षक बन करके उसको डस लेगा। इतना बड़ा श्राप मिल गया। जब समीक ऋषि को पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र को डांटा। बोले बेटा तुमने बिना विचारे काम कर लो। बोले आज के बाद राजा परीक्षित के समान कोई राजा नहीं होगा पृथ्वी पर। अब राजा कैसे होंगे? बोले प्रजा के पेट को भी खाजे हैं। बोलो राधे राधे।
अपने पेट को भी खा जाए। आज के राजा ऐसे होते हैं, बुराई ना मानियो। ये कौन कह रहा है? हम नहीं कह रहे, ये भागवत में लिखा है और सही में नहीं हुए। परीक्षित जी के बाद कोई राजा नहीं हुआ ऐसा जिसने प्रजा को पुत्र के समान पाला हो। पहले 2 पैसा की देखत, पहले हमारी व्यवस्था बन नहीं के नहीं, अब प्रजा गई भाड़ में। तो यहाँ राजा परीक्षित जी को समाचार दिया गया। राजा परीक्षित जी को बड़ा पश्चाताप हुआ जब मुकुट उतारा, तब कि बताओ हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जब अपने श्राप के बारे में पता चलता है उनको, तो उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि मुझे दंड मिल गया। उन्हें गुस्सा नहीं आया, क्रोध भी नहीं आया, उन्हें प्रसन्नता भई कि बताओ हमने एक संत का अपमान किया था बहुत बड़ा, तो हमें दंड मिल गया है, चलो अच्छी बात है। और राजा परीक्षित जी अपने राज्य को छोड़ करके अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाल करके और कहाँ जाते हैं? गंगा के तट पर आ जाते हैं और वहां पर कौपीन वस्त्र धारण करके राज ऋषि परीक्षित बन जाते हैं। जहां पर संत महात्माओं ने उनके कल्याण के लिए प्रार्थना की। जब कोई उनका कल्याण नहीं कर पाया, उसी समय व्यास जी के प्यारे पुत्र भगवान शुकाचार्य जी का आगमन हुआ है। और सुखदेव जी महाराज की जय। सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हे परीक्षित जी, अब जो है आपका कल्याण होना निश्चित है, क्योंकि आपके कल्याण के निमित्त सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया है। आइए 1 मिनट के लिए सुखदेव जी महाराज का पूजन करें। अब सुखदेव जी महाराज तो नहीं है, यजमान भागवत जी में भागवत जी के स्वरूप में ठाकुर जी का ही सुखदेव जी रूप में पूजन कर दीजिएगा, तिलक लगाइएगा और सुखदेव जी महाराज का स्वागत करेंगे। सुस्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। बोले सुखदेव जी महाराज की। अब हम कथा नहीं करेंगे आज के बाद, अब नहीं कर रहे हम कथा। बोलो काय नहीं कर रहे? महाराज गुस्सा हो गए, पूछो काय नहीं कर रहे? अब हम ही प्रश्न कर रहे, हम ही उत्तर दे रहे। देखो आज तक तो, अभी तक तो सौनक ऋषि सुन रहे थे और सूत जी महाराज कर रहे थे, हम सुना रहे थे, आप सुन रहे थे। अब सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है, अब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाएंगे और आप सब लोग श्रवण करेंगे। अब आप यजमान नहीं है, अब आप परीक्षित हो। आप कौन हो? परीक्षित। बोलो सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की जय। तो सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने एक ही प्रश्न पूछा था कि महाराज जा तो बताओ, जब आदमी मरण लगत है, मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? विराजो, मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना, अंत समय में क्या करना चाहिए? तो वरीयानेशते प्रश्नम क्रतो लोकहित नृपा आत्मविद संवता पुंसा श्रोतव्यादिषु यः। कहा आपका बड़ा प्यारा प्रश्न है, तो उसका उत्तर देते हैं। अंत काले तो पुरुषम आगते गत स्वजा छिन्द्यास्तु सत्संग शस्त्रेण स्पृहा देहनेय चेतसा।
सुखदेव जी ने कहा अंत काल में मनुष्य को घबराना नहीं है बिल्कुल। बोले काहे? तो मोह माया रूपी राक्षस को सत्संग रूपी शस्त्र से काट के फेंक देना है। आपने कहा कि हमारी मृत्यु सामने है, 7 दिन में हमें मर जाना है, हम क्या करें? बोले कुछ नहीं करना है। महाराज परीक्षित जी आपके पास तो 7 दिन हैं, लेकिन जितने ये लोग बैठे हैं इनको पता है कि हमें कब मरना है? किसी को पता है अपने बारे में? किसी को पता नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित तुम्हें तो पता है 7 दिन में मरना है। हमारे जीवन में 100 वर्ष समझ लो, इंसान की उम्र 100 वर्ष है, लेकिन 100 वर्षों में 50 साल तो वो केवल सोबे में बिता दी। टाइम होगा तनक और बोल दे कथा बोल दे, आधा घंटा और चलन दे। हाँ ठीक है, जजमान ने कह दी चलो आधा घंटा और चले। अबे तो उजियारो है कहो, अबे अंधियारो नहीं हो। सुन लो तनक और सुन लो। कल के दिन जाके हो तुम महाराज ने कछु नहीं सुनाओ। भैया हमें तो समय नहीं मिल पा रहा, अब 2 घंटा में हम क्या कथा सुना दे तुम्हारे। कछु तो जब व्यथा कहने पड़ा, और जब व्यथा नहीं कहो जब तक कथा समझ में नहीं आऊँ। आपत तो चाहे कि हम व्यथा नहीं सुनाए तो कथा समझ में नहीं आऊंगा, और जब व्यथा सुना वो जरूरी है, और नहीं सुनाए अरे महाराज सूदी सूदी कथा कह रहे कछु सुनाई नहीं रहे। अब महाराज को गत है, महाराज सबसे ज्यादा दुर्गत की हो? बोले पंडित की हो। काय पंडित जी हमारे यज्ञाचार्य जी महोदय, अभी तक हमने उनके दर्शन नहीं अब करे नहीं है, दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन वाणी सुनी है, बड़ी ओजस्व वाणी है यज्ञाचार्य महोदय, हमारे यज्ञाचार्य भगवान की बड़ी प्यारी वाणी है, ओजस्व पूर्ण। ऐसा लगता है साक्षात व्यास जी महाराज बोल रहे हो। लभी यज्ञाचार्य जब बोलते हैं मंत्र इत्यादि शिक्षा देते हैं, तो कहने का तात्पर्य अब यज्ञ करवा रहे जैसे यज्ञाचार्य महोदय, तो यज्ञ में व्यवस्था आपकी नहीं है, व्यवस्था की नहीं है, आपकी नहीं है। और दोस्त की को तो यार पंडित जी यार बहुत खराब है, हैं? पंडित जी बहुत खराब है।